ऑफ अल्केन पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। हम सिंथेसिस ऑफ अल्केन पढ़ रहे थे। इसमें हमने 4 रिएक्शंस पढ़ चुके थे अब तक। अब हम 5th रिएक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्स जो है वो एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या है, हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अल्केन की सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो किस तरह से रहा है, हम सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। अगर आप इक्वेशन में देखो तो क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, अल्केन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलेगी, ठीक है। अब ये हो किस तरह से रहा है, देखो, जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट को डालेंगे वाटर में तो क्या होगा, सोडियम अलग आयनाइज हो जाएंगे, ये सोडियम अलग हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट अलग हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो इसका मतलब है कि एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे। एनोड पे क्या होगा, कार्बोक्सिलेट, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बोक्सिलेट के 2 मॉलिक्यूल एनोड पे जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन वैसे माइनस होंगे, लेकिन इसके ऊपर एक लिखा हुआ है, ठीक है। इनके एक मॉलिक्यूल के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलेट रेडिकल बना देंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 अगर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इन जनरल बता दिए कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, लेकिन असल में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। देन क्या होगा, 2 कार्बोक्सिलेट के रेडिकल बन जाएंगे, ठीक है। 2 मोल हमने यूज किए हैं तो 2 कार्बोक्सिलेट के रेडिकल बन जाएंगे। फिर क्या होगा, ये रेडिकल शिफ्ट होगा आर पे, अल्काइल चेन पे, ठीक है। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, एक मॉलिक्यूल से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे और 2 अल्काइल के रेडिकल बन जाएंगे। फिर क्या होगा, 2 अल्काइल के रेडिकल एक आपस में रिएक्ट करेंगे, कंबाइन होंगे और क्या बना देंगे, अल्केन बना देंगे, ठीक है। जो कि क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन होगा, ठीक है। हम अब और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, सोडियम पॉजिटिव, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम मेडिकल बनाएगा, वाटर की प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। हाफ हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब इस कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस की खास बात क्या है कि इसमें इस कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप कभी भी मीथेन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस ये कि इसके थ्रू आप हमेशा सिमेट्रिकल, अब हमेशा सेम मोल्स ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे, ठीक है। अब ऐसे नहीं कर सकते कि एक मोल ऑफ आपने इथोनेट का कार्बोक्सिलेट ले लिया, ठीक है, इथाइल सोडियम सॉल्ट ऑफ इथोनेट ले लिया और दूसरे में सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनेट ले लिया, ठीक है। इस तरह करेंगे आप लोग तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा दो हमेशा सेम मोल लेंगे, जिस चीज़ के भी लें वो उसके हमेशा सेम मोल लेंगे, ठीक है। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर हम वैसे करेंगे तो हमें क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हमें डिजायर अल्केन नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड बात ये कि ये जो है वो सिमेट्रिकल, इसके थ्रू हम हमेशा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं। ये जो है वो मीथेन के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज नहीं कर सकता। प्लस ये कि इसमें जो है, अब हम एक और बात इसकी ये है कि इसमें जो है वो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा मैकेनिज्म बनाएं या आपको फाइनल में आपसे कोई इक्वेशन पूछ जाए तो आपको खुद प्रिडिक्शन होनी चाहिए कि किस तरह से आप इसकी प्रोडक्ट बना सकते हैं विद इन 1 मिनट। 1 मिनट किस तरह प्रोडक्ट बनाएंगे कि आप ये वाली इक्वेशन देखो तो उसमें क्या है, आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझ आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल रहा है एक मॉलिक्यूल से और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल रहा है दूसरे मॉलिक्यूल से, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें से आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के जितने नंबर ऑफ कार्बन बचते हैं उनको एड अप कर लेंगे तो उतने नंबर कार्बन नंबर की चेन आपकी सिंथेसाइज हो जाएगी अल्कीन की, ठीक है। नाउ कम टू द रिएक्शंस ऑफ अल्केन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वही बातें जो मैंने बताई हैं वही बातें वर्डिंग में लिखी हुई हैं, आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अभी तक तो हमने सिंथेसिस की थी कि हम अल्केन को किस किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन, कि अल्केन को किस किस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि अल्केन जो है पैराफिन है, ठीक है। उनकी बहुत लिटिल एफिनिटी है टुवर्ड रिएक्शन। क्यों लिटिल एफिनिटी, जो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अप्रॉक्स सेम है, ठीक है। तो उनमें कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं होती क्योंकि उनमें वो पोलैरिटी बहुत
कम है, बहुत कम जनरेट होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, इस वजह से ये बहुत कम रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ रिएक्शन इसके रिपोर्टेड हैं, वो क्या है, अल्केनी कुछ रिएक्शन रिपोर्टेड है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है, कंबस्टन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है, पहले हमारे पास कंबस्टन, कंबस्टन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कंबस्टन जो हो रही है वो एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, यानी कंप्लीट कंबस्टन हो रही है। अभी कंप्लीट कंबस्टन जो है, इसके थ्रू आपको प्रोडक्ट क्या मिलेंगी, हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी कंप्लीट कंबस्टन होगी, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्टन होगी, तो आपके प्रोडक्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्रिक दी हुई है कि आप इस इक्वेशन को, कंबस्टन की इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखो, अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर से भी लिखा हुआ है कि CXHY, ठीक है, यानी X जो है वो नंबर ऑफ कार्बन शो कर रहा है और Y नंबर ऑफ हाइड्रोजन शो कर रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे हुआ एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, उसको आप कैसे बैलेंस करोगे, X प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, एक्स जितने मोल ऑफ कार्बन है उतने मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और वाटर कितना बनेगा, जितने मोल ऑफ हाइड्रोजन है उसको डिवाइड कर दो 2, तो उतने मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब आप डिफरेंट अल्केन के मॉलिक्यूल लोगे और उसके थ्रू ये इक्वेशन बैलेंस करके देखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मीथेन को देखो, तो मीथेन में अगर मैं 1+4 करूँ और डिवाइड बाई 4 करूँ तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आते हैं, और 1 मोल ऑफ कार्बन है तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 डिवाइड बाई 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं कंबस्टन अंडर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ी थी कंबस्टन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और उसकी प्रोडक्ट क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो प्रोडक्ट क्या होंगी, कार्बन ब्लैक और वाटर। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब अल्केनी कंबस्टन होगी तो कार्बन और वाटर बनेगा। ठीक है, अभी कार्बन किस किस लिए जगह इस्तेमाल होता है, कार्बन ब्लैक इज यूज फॉर द डिकलराइजेशन, एज अ फिलर इन टाइल्स, एज अ पिगमेंट इन पेंट्स, इंक्स एंड पॉलिशेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, इसकी एक एप्लीकेशन हो गई इस रिएक्शन की, ये जो कार्बन ब्लैक बन रहा है ये पॉलिशेस, पेंट और टाई फिलर वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे रिएक्शन पे हम आते हैं, वो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, हेलोजिनेशन अल्केन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हम हेलोजिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेडिकल कैसे बनते हैं। ठीक है, रेडिकल जब कभी भी, ये देखो यहाँ पे एक आपको लिखा हुआ है HCl का मॉलिक्यूल बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब HCl के मॉलिक्यूल में अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, ठीक है, यानी कि ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होगी तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन रेडिकल और क्लोराइड रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जबकि आयन कैसे बनते हैं, हेट्रोलाइटिक फिजन, जब हेट्रोलाइटिक फिजन होती है, ठीक है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन पूरे क्लोराइड की तरफ चले गए, क्लोरीन नेगेटिव बन गया और हाइड्रोजन पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुई, हेट्रोलाइटिक फिजन हुई। ठीक है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। ठीक है, तो आयन जो है हमेशा हेट्रोलाइटिक फिजन के थ्रू बनते हैं और रेडिकल जो है वो हमेशा होमोलाइटिक फिजन के थ्रू बनते हैं। ठीक है, हम फ्री सब्स्टिट्यूशन रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम। इसमें क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन आर दोज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री रेडिकल। ठीक है, जिसमें आपकी हेलोजिनेशन है, क्लोरोसल्फोनेशन है। ठीक है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन क्या है, इसको चाहो तो यूं कर लो कि ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका क्या है, इसमें आप पढ़ोगे हेलोजिनेशन और क्लोरोसल्फोनेशन। ठीक है, फिलहाल हम हेलोजिनेशन और अल्केन पढ़ रहे हैं कि अल्केन को कैसे हम हेलोजिनेशन कर सकते हैं, अल्केन या फिर हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन आपने ऐसे इक्वेशन के थ्रू कई बार पढ़ा होगा इंटर में भी, कि अल्केन का हेलोजन से कोई भी हो, यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन और फ्लोरीन और से रेडिकल से रिएक्शन होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और आपका अल्काइल हैलाइड बनता है और HX बनता है। ठीक है, लेकिन हम मोस्टली जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन ही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन की सबसे कम है। ठीक है, फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, यानी एक्सप्लोसिव होता है, और आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत ही स्लो है। ठीक है, तो मोस्टली आप क्लोरीन और ब्रोमीन से ही इसके रिएक्शन पढ़ोगे। ठीक है,
फ्लोरीन मोस्ट एक्टिव क्यों है कि मोस्ट रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है, सबसे ज़्यादा हाई है, तो ये इजी इस पे रेडिकल जो बनेगा वो इजीली इस पे स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में क्या है कि अगर मैं मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास एक प्रोडक्ट बनेगी क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन बनेगी। ठीक है, फिर मैं उसी लाइट के ज़्यादा मैं क्लोरीन इस्तेमाल करूँ और लाइट तो मेरे पास क्या बनेगी, डाइक्लोरोमीथेन बनेगी। देन फिर मैं यानी कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता रहेगा और इस जगह क्लोरीन आके लगता रहेगा। ठीक है, फिर दोबारा मैं क्लोरीन और लाइट की प्रेजेंस मैं रिएक्शन करवाऊँ तो मेरे पास बनेगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, देन फिर दोबारा मैं करवाऊँ तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको आपको अगर मेजर प्रोडक्ट चाहिए क्लोरोमीथेन, तो आप क्या करेंगे, आप एक्सेस लेंगे मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन अगर अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आप एक्सेस क्या इस्तेमाल करोगे, क्लोरीन, और क्लोरीन एक्सेस में इस्तेमाल करोगे और लाइट कैटलिस्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये बन किस तरह रहा है, ठीक है, मैकेनिज्म पे हम आते हैं। अगर मैकेनिज्म देखें तो हमारा पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन का। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन में पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन का, यानी रिएक्शन स्टार्ट कैसे हुआ, एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल में लाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिजन हुई और क्या बने, दो क्लोरीन के रेडिकल। ठीक है, चेन प्रोपगेशन क्या होगी, जो क्लोरीन रेडिकल बन गया है उसने मीथेन मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया और क्या बनाया, मिथाइल रेडिकल और HCl बना दिया। मिथाइल रेडिकल ने तो एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक किया और क्या बनाया, क्लोरोमीथेन बनाया, यानी हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट बन गई और क्लोरीन रेडिकल बनाया। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि चेन प्रोपगेशन में प्रोडक्ट पे कोई ना कोई रेडिकल बन रहा होगा। ठीक है, प्रोपगेट हो रहा है मतलब चेन चल रही है अभी। ठीक है, देन फिर क्लोरोमीथेन का रिएक्शन होगा एक और क्लोरीन रेडिकल के साथ, डाइक्लोरो क्लोरो मीथेन रेडिकल बनेगा। क्लोरोमीथेन रेडिकल का रिएक्शन होगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, देन आप क्या बनाएगा, डाइक्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा और क्लोरीन रेडिकल बन जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर अब हमारे पास आता है द एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पे ये डॉट गलत, ये थोड़ा शायद स्क्रीन का मसला आ रहा है। मैं आप लोगों को जब स्लाइड्स दूंगी तो उसमें यहाँ पे डॉट नहीं होगा, ये क्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल डाइक्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल बना हुआ है। ठीक है, ये रेडिकल नहीं है, डाइक्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल है। द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा उसके बाद क्या होगा, में जो क्लोरीन रेडिकल बना है ये यानी प्रोपगेशन स्टेप है, यानी आपका एक के बाद एक रिएक्शन हुआ जा रहा है। ठीक है, देन क्लोरोमीथेन का रिएक्शन उस क्लोरीन रेडिकल के साथ होगा तो क्या बनाएगा, डाइक्लोरोमिथाइल रेडिकल बनाएगा। डाइक्लोरोमिथाइल रेडिकल की रिएक्शन दोबारा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ होगा तो क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बना देगा। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन क्लोरीन रेडिकल के साथ होगा तो क्या बनाएगा, ट्राइक्लोरो मिथाइल रेडिकल। ट्राइक्लोरोमिथाइल रेडिकल के रिएक्शन दोबारा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ होगा तो क्या बनाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोराइड रेडिकल। ठीक है, हमेशा प्रोपगेशन स्टेप में प्रोडक्ट साइड पे आपके पास क्या होंगे, कोई ना कोई रेडिकल बन रहा होगा। फिर हमारा तीसरा स्टेप है चेन टर्मिनेशन का। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, हमेशा दो फ्री रेडिकल रिएक्ट करके प्रोडक्ट पे एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, यानी चेन टर्मिनेशन स्टेप में कभी भी आपको प्रोडक्ट पे रेडिकल नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी मीथेन और क्लोराइड रेडिकल कंबाइन हो जाए, क्लोरोमीथेन बना दें, दो मॉलिक्यूल मीथेन कंबाइन हो जाए, इथेन बना दे, दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कंबाइन हो जाए, क्लोराइड रेडिकल कंबाइन हो जाए, दो मॉलिक्यूल मिथाइल रेडिकल कंबाइन होंगे तो इथेन बनेगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोराइड रेडिकल कंबाइन होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं ओरिएंटेशन ऑफ हेलोजिनेशन। ठीक है, यानी अभी हमारे हमने कितने रिएक्शन पढ़े, हमने रिएक्शन ऑफ अल्केन पढ़े जिसमें कंबस्टन था जिसकी दो टाइप थी, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। फिर हमने पढ़ा आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन, आपकी जो है वो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, जिसमें हमने क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन पढ़ी थ्रू रेडिकल मैकेनिज्म। अब हम आते हैं ओरिएंटेशन ऑफ हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल रिएक्शन, यानी अभी हमने हेलोजिनेशन तो पढ़ ली कि अल्केन का रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में वो क्लोरो अल्केन बना रहा है, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन कैसी है। ठीक है, आप सबको पता है कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, ठीक है, जिसके साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे 1 डिग्री होगा, यानी एक कार्बन कंबाइन होगा तो 1 डिग्री होगा, एक कार्बन के साथ तीन तीन वैलेंसी उसके सेटिस्फाई होंगे कार्बन के साथ तो 3 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे क्लोरीन और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरे पास 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है 37% बनेगा, जबकि 2 क्लोरो
टू क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन जो है वो 63% बनेगा। यही रिएक्शन मैं ब्रोमीन के साथ करवाती हूँ तो मेरे पास 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन जो है 1% बनेगा और 99% बनेगा 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये शो क्या कर रहा है कि, और ये क्या शो कर रहा है कि रिएक्टिविटी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डज नॉट रिएक्ट, द ऑर्डर ऑफ सिलेक्टिविटी, यानी कि ये शो कर रहा है ये रिएक्शन कि आपकी और क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, जबकि ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, यानी ब्रोमीन ने सिलेक्टिवली जो है वो 3 डिग्री मोर स्टेबल साइड पे ही सबसे ज़्यादा रिएक्शन किया। ठीक है, जबकि क्लोरीन ने बगैर कुछ देखे रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जहाँ जगह मिली, जहाँ रिएक्शन उसका पॉसिबल हो सका उसने रिएक्ट कर लिया। 37% 1 क्लोरो बना दिया और 63% 2 क्लोरो बना दिया। अल्दो कि ये मेजर है बट ये भी इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है 1 क्लोरो की भी। ठीक है, जबकि ब्रोमीन ने सिलेक्टिवली 99% बनाया 2 ब्रोमो को, यानी 3 डिग्री कार्बन पे, यानी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन 99% बनाया, जबकि 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है उसने 1% बनाया। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ हैलोजनेशन क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स रिएक्शन क्या है कि ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन और क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। अब हम मानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आप सबको पता है 3 डिग्री की ज़्यादा स्टेबिलिटी है देन 2 डिग्री रेडिकल के, देन 1 डिग्री रेडिकल के। क्यों? जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही, जितने उस पर ज़्यादा कार्बन अटैच होंगे उतने ही वो रेडिकल को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, थ्रू कॉन्जुगेशन इफेक्ट, थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन ये होता है कि जब हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसके जो प्रोटॉन है थ्रू उसके प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन, उसके हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स अटैच होते हैं वो थ्रू कॉन्जुगेशन के थ्रू, हाइपर कॉन्जुगेशन थ्रू स्टेबलाइज कर रहे होते हैं 3 डिग्री रेडिकल को। ठीक है, यानी 3 डिग्री कार्बन जो है, 3 डिग्री रेडिकल जो है वो मोर स्टेबलाइज होता है देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ड्यू वाई ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्लोरोसल्फोनेशन पे। क्लोरोसल्फोनेशन सेकंड रिएक्शन है अल्केन का, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन का। अब क्लोरोसल्फोनेशन 2 तरीके से होती है, एक है आपका क्लोरोसल्फोनिक एसिड, दूसरा है आपका मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि मैं सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर HCl मिलाऊं तो मेरे पास क्लोरोसल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, उस क्लोरोसल्फोनिक एसिड का, क्लोरोसल्फोनिक एसिड ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं अल्केन का रिएक्शन डायरेक्ट करवा दूं क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ तो मेरे पास क्या बनेगा, अल्केन सल्फोनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं अल्केन का रिएक्शन करवाऊँ सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन के साथ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, और मैं लाइट और पेरोक्साइड प्रिज्म रिएक्शन करवाऊँ तो मेरे पास वही अल्केन सल्फोनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि ये अल्केन सल्फोनाइल क्लोराइड एक खास प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी डिटर्जेंट की में आपका यही सल्फोनाइल क्लोराइड ही मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है, यानी कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है डिटर्जेंट की सिंथेसिस का। ठीक है, डिटर्जेंट में अब क्या होता है, ये बेंजीन के ऊपर ऐसी अल्काइल चेन लगी हुई होती है, उसके सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन की प्रेजेंस पे रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, सल्फोनाइल क्लोराइड बन जाएगा रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल का। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो आपका क्या है, एक तरह से इंटरमीडिएट है डिटर्जेंट का। ठीक है, द मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट प्रोसेस, यानी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यानी कि सल्फोनाइल क्लोराइड इंटरमीडिएट तो नहीं कहेंगे, सल्फोनाइल क्लोराइड और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके अल्केन से मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सल्फोनाइल। ठीक है, सल्फोनाइल क्लोराइड बनाएंगे, सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डिटर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, यानी वही सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी कि जो इंटरमीडिएट बना है, यानी ये जो प्रोडक्ट बनी है, अगर इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो जाएगा तो क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट और सल्फोनाइल सल्फोनेट बन जाएगा, जो कि आपका क्या कहलाता है, डिटर्जेंट कहलाता है। ठीक है, पोटेशियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, लिक्विड शैम्पू, लिक्विड सोप यूज इन शैम्पूज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस भी एक तरह से हम रिएक्शन ऑफ अल्केन कह सकते हैं। इस पायरोलिसिस या क्रैकिंग, इसमें होता क्या है, क्या आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ठीक है आप हीट करते हैं, यानी मोस्टली अल्केन को, पायरोलिसिस क्या है, मोस्टली थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन है। इसमें क्या होता है, आप कंपाउंड को अबव देयर बॉइलिंग पॉइंट उसको हीट अप करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ, और समटाइम विद और विदाउट कैटलिस्ट, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर और
समटाइम विद और विदाउट कैटलिस्ट। अब इसको मॉलिक्यूल को अबव देयर बॉइलिंग पॉइंट हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा। कितने में, लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ठीक है। इस फिजन प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वो वाइडली यूज करती है इस मेथड को। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्रैकिंग क्रैकिंग की बात कर लेते हैं हम। तो क्रैकिंग कितनी तरह की है, 4 तरह की हैं। ठीक है, आपकी एक है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है, क्रैकिंग इज कैरिड आउट एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक क्रैकिंग क्या शो कर रही है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगी। ठीक है, प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ कैटलिस्ट सच एज सिलिका ऑक्साइड और अल्मोनियम ऑक्साइड एंड नेचुरल और सिंथेटिक अल्मोनियम सिलिकेट, जियोलाइट भी कहते हैं जिसको। द प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, हाइड्रोक्रैकिंग। हाइड्रोक्रैकिंग में क्या होगा, हाइड्रो क्रैकिंग में क्या होगा, इसमें इस क्रैकिंग में आपकी कैटालाइटिक क्रैकिंग भी हो रही है और हाइड्रोजनेशन भी हो रही है। ठीक है, तभी इसको कहते हैं हाइड्रो क्रैकिंग। ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस गैसोलीन इन हाई यील्ड। स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग क्या होता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम हो रही होती है बाय हीटिंग एट 700 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलो बाय रैपिड कूलिंग इज टर्म्ड एज स्टीम क्रैकिंग। ठीक है, आप मॉलिक्यूल को हीट करेंगे एट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टीम एट 790 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसकी रैपिड कूलिंग करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, और इसके थ्रू जो आपकी क्रैकिंग होगी, इसके थ्रू आपके जो स्मॉल मॉलिक्यूल बनेंगे उसको हम कहते हैं स्ट्रीम क्रैकिंग। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू बन रहा होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रीम क्रैकिंग। मीथेन की जैसे अगर क्रैकिंग होती है तो कार्बन और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, अगर प्रोपेन क्रैकिंग होती है तो आपका प्रोपीन मॉलिक्यूल बनता है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल ना, मैं आपको कहा स्मॉल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर वेट में चले जाएंगे तो किस तरह से स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट में जा रहे हैं। अगर प्रोपेन क्रैकिंग हो रही है तो आपका प्रोपीन बन सकता है, इथीन बन सकता है, मीथेन बन सकता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अल्केन का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे वो अल्कीन का होगा। राइट, थैंक यू।